स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी क्लासेस जो चल रही है वो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और आपको भली बात ये सब मालूम है। इससे पिछले क्लास में हम आपको डिटरमिनेंट के बारे में बताए थे और हमें बताया था इंट्रोडक्शन डिटरमिनेंट का, जिसमें हमने चर्चा किया था 1 by 1 और 2 by 2 और ढेर सारे क्वेश्चन हमने आपको बताया था। और हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम 3 by 3 डिटरमिनेंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम इस YouTube चैनल के माध्यम से आपके सामने में डिटरमिनेंट पढ़ाएंगे 3 by 3 का। 3 by 3 के डिटरमिनेंट को कैसे बनाया जाता है वो बताएंगे। दूसरी बात ये बताएंगे कि डिटरमिनेंट क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है और हम ये बताएंगे आपको कितना मेथड होता है डिटरमिनेंट जिसका ऑर्डर 3 by 3 है उसको बनाने का। तो आप गौर से देखते रहिएगा। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा देंगे, क्योंकि जो भी वीडियो हम डालेंगे वो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप बेहतर ढंग से पढ़ सकते। तो आइए आज हम चर्चा कर रहे हैं डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 by 3। जैसा हम पहले क्लासेस में आपको बता दिए थे कि डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस में क्या अंतर होता है। मैट्रिसेस से ही डिटरमिनेंट आता है, मैट्रिसेस का सिंबल अलग होता है, डिटरमिनेंट का सिंबल अलग होता है, ये हम आपको चर्चा कर दिए थे। तो आज हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट जिसका ऑर्डर 3 by 3 है। अब जैसे आपको कहा जाएगा इवैल्यूएट, ये 3 by 3 का डिटरमिनेंट है जिसमें लिखा हुआ है ABCDEF GHI और आप भली बात देख सकते हैं कि डिटरमिनेंट है जिसका ऑर्डर है 3 by 3। अब आप देख रहे हो कि इसमें जो ABCDEF GHI दिया हुआ ये हमने अल्फाबेट जो है वो इंग्लिश अल्फाबेट डाला। इंग्लिश अल्फाबेट के अलावा इसमें नंबर भी दिया जा सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का भी पोर्शन दिया जा सकता है और अल्फाबेट में भी दिया जा सकता है और कुछ इक्वेशंस वगैरह भी दिया जा सकता है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये हम आपको बताते हैं। तो हम बता रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ order 3 by 3 will be obtained by 7 ways। 7 तरीके से। पहला होता है 3 ways by expanding along rows। दूसरा होता है 3 ways by expanding along columns। और ये तीसरा होता है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आप देखेंगे तो आपका मन खुश हो जाएगा जब आप तीसरे स्टेप को देखेंगे। और याद रखिएगा कि थर्ड स्टेप जो होता है वो ट्रिक के लिए होता है। जब कोई ट्रिक बताते हैं तो आप जानते हैं उसका नाम होता है संजय रूल। देखो भैया संजय रूल हम दे देते हैं, लेकिन अब हम आपको बता दें कि इससे स्ट्रक्चर जो होता है वो सारस पंछी को आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं सारस डायग्राम। बहुत सारा बच्चा कहता है देखो भाई हमने कहा कि ये संजय, हम बता रहे हैं संजय रूल तो वैसे सब चीज संजय ही रूल मानते हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि थर्ड स्टेप इज, थर्ड रूल इज, थर्ड वे, 7th वेज इज सारस डायग्राम। तो ये जो डिटरमिनेंट है जिसका ऑर्डर है 3 by 3 उसको 7 तरीके से हम लोग बना सकते हैं। 3 तरीका होता है बाय एक्सपेंडिंग अलोंग रोज, 3 तरीका होता है बाय एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम, और जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है वो होता है सारस डायग्राम। तो इस लेक्चर में हम आपको ये 7 तरीका के बारे में बारी बारी से बताएंगे कि एक्सपेंडिंग अलोंग रोज क्या होता है, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम क्या होता है और सारस डायग्राम क्या होता है। तो आइए हम आपको आगे ले चलते हैं और हम आपको बता देते हैं कि एक्सपेंडिंग अलोंग रोज क्या होता है। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना है आपको और वीडियो को लाइक करना है, बेल आइकन को जरूर दबा देना है, इसीलिए कि जब कभी भी वीडियो मैं डालूंगा वो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। और जस्ट फील लाइक एन इंस्टीट्यूट कि आप इंस्टीट्यूट में ही पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा भी डिफरेंसेस नहीं होगा जो ऑनलाइन वीडियो देखेंगे वो और क्लासेस में, ये बात हमेशा याद रखें। आइए हम पहला तरीका को अपनाते हैं और 3 ways बाय एक्सपेंडिंग अलोंग रोज बताते हैं। तो हम आपको बता रहे थे 3 ways by expanding along rows, 3 ways by expanding along column and Saris diagram. As you know very well that इसको बोलते हैं
फर्स्ट रो, इसको बोलते हैं सेकेंड रो और इसको बोलते हैं थर्ड रो। तो जब रो के रिस्पेक्ट में हम एक्सपेंड करेंगे तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा एक्सपेंड द फॉलोइंग डिटरमिनेंट बाय एक्सपेंडिंग अलोंग R1, बाय एक्सपेंडिंग अलोंग R2, बाय एक्सपेंडिंग अलोंग R3। इसी क्वेश्चन को हम 7 तरीके से बनाएंगे। तो आइए पहला तरीका बताते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। क्वेश्चन यही है, डेल्टा का मतलब होता है डिटरमिनेंट, जैसा आप जानते हैं कि डेल्टा का मतलब डिटरमिनेंट होता है। जब एक्सपेंडिंग अलोंग R1 करेंगे तो आप जानते हैं इसको हम लोग R1 बोलते हैं। तो R1 में एलिमेंट है A B C। तो जब कभी भी एक्सपेंड करेंगे तो हम पहले A लिखेंगे, डिटरमिनेंट का सिंबल देंगे, माइनस B लिखेंगे, डिटरमिनेंट का सिंबल देंगे, प्लस C लिखेंगे, डिटरमिनेंट का सिंबल देंगे। ध्यान देना, हमने A को बाहर किया, डिटरमिनेंट का सिंबल दिया, माइनस B को बाहर किया, डिटरमिनेंट का सिंबल दिया, प्लस C को बाहर किया, डिटरमिनेंट का सिंबल दिया। जब हम A को निकालेंगे तो A जिस रो और जिस कॉलम है उसे हम हटा देंगे। हटाने का मतलब उंगली पे ध्यान दीजिएगा, इसको और इसको हटा देंगे। जब इसको और इसको हटा देंगे तो आपके सामने में 4 एलिमेंट बचेगा जिसका नाम है E F H R। तो आप यहां पर लिखिएगा E F H R। आइए, जब B आप हटाए तो जिस रो और जिस कॉलम में है उसको आप फिनिश कीजिए, खत्म कीजिए। जैसे B में इस सेकेंड वाले रो और सेकेंड वाले कॉलम में है तो हम आपको बता दें कि इसको आप हटा दीजिए। इसको आप हटा दीजिएगा तो बचेगा क्या, A C G I। ध्यान दीजिएगा, ऐसे हम आपको हटा के बता दें कि ऐसे हटा दिए तो बचा क्या, A C G I, A C G I। अब देखो, जब C को हटाएंगे तो C तीसरे और तीसरे कॉलम में, इसको हटा दी तो बचा क्या, D E G H। तो ये हो गया D E G H। अब इसको सॉल्व कर दो। जब इसको सॉल्व करेंगे तो A बाहर, जैसा आप जानते हो पिछले वीडियो में हमने बताया था 2/2 के बारे में, E I माइनस F H, E I माइनस F H, माइनस B बाहर, A I माइनस G C, प्लस C बाहर, D H माइनस G। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका सॉल्यूशन होगा। ये बात आप याद रखिएगा कि इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा दैट विल बी योर आंसर। तो ये हो गया पहला, दिस इज फर्स्ट मेथड। आइए अब सेकंड मेथड पढ़ाते हैं। अब सेकंड मेथड में क्या है, एक्सपेंडिंग अलोंग R2। एक्सपेंडिंग अलोंग R2, तो आप देखिए R2 में डेल्टा इज इक्वल टू, R2 में ये 3 एलिमेंट है D E F। तो आप क्या करेंगे, माइनस D को बाहर रखेंगे, प्लस E को बाहर रखेंगे, माइनस F को बाहर रखेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये बात चल रहा होगा और आपके मन में चल रहा होगा, ये गारंटी है, गारंटी चल ही रहा होगा कि सर यहाँ पे A निकाले, यहाँ माइनस B निकाले, यहाँ C निकाले, यहाँ माइनस B निकाले, यहाँ E निकाले, माइनस F निकाले। ये क्या गेम है? इस गेम के बारे में हम आपको बताएंगे, पहले इसको बढ़िया से समझ लीजिए फिर हम आपको बताएंगे। तो जब माइनस D को बाहर निकालेंगे, जब माइनस D को बाहर निकालेंगे तो ये इस रो में और इस कॉलम में, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में, इसको जब हटाएंगे, डिलीट करेंगे तो होगा B C G I, B C G I। जब E को हटाए तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में है तो A C G I, तो ये हो गया A C G I। F वाले में इसको और इसको हटाए तो बचा A B G H, A B G H। जैसा आप जानते हैं 2/2 वाला में क्रॉस B I माइनस G C प्लस E, A I माइनस A I। अब ध्यान देना यहां पे, इसका मतलब कुछ ना कुछ गलती है। E को हटाए थे तो A C G I, A C G I, D को हटाए थे तो ये और ये हटेगा तो B C H I, यहां पे H I होना चाहिए तो B I माइनस H C। देखो यहां पे गलती, मिस्टेक पकड़ा गया। जब E को बाहर निकालें तो A I माइनस G C, जब F को बाहर निकालेंगे तो A H माइनस G B। ये हो गया आपका सेकेंड मेथड। आइए अब थर्ड मेथड बताते हैं। थर्ड मेथड है एक्सपेंडिंग अलोंग R3।
एक्सपेंडिंग अलोंग R3 में डेल्टा इज इक्वल टू R3 में एलिमेंट क्या क्या है पढ़ लो एलिमेंट क्या क्या है GHR, तो G बाहर माइनस H बाहर प्लस I बाहर। जब आप G को बाहर करोगे तो ये और ये हटेगा तो अंदर BCEF, BCEF। H को हटाओगे तो बचेगा ACDF, ACDF। I को बाहर करोगे तो बचेगा ABDE, ABDE। तो G बाहर हो गया, BF बॉयफ्रेंड नहीं BF माइनस EC H AF माइनस CD प्लस R AR माइनस BD। तो ये तरीका हो गया R1 के रिस्पेक्ट में, ये तरीका हो गया R2 के रिस्पेक्ट में, ये तरीका हो गया R3 के रिस्पेक्ट में। अब फिर आपके मन में क्वेरीज आएगा, नहीं आएगा तो आना चाहिए, नहीं आ रहा है इसका मतलब कुछ आपके दिमाग में केमिकल रिएक्शन चल रहा है। भाई वीडियो तो देख लो, ध्यान किसी और पे है क्या? नहीं, ध्यान दो। अगर ये R1 R2 और R3 है ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये बात चल रहा होगा कि सर R1 से निकाले तो ये आया, R2 से निकाले तो ये आया, R3 से निकाले तो ये आया। तो क्या R1 R2 और R3 के रिस्पेक्ट में जो एक्सपेंड किए उस तीनों का आंसर अलग अलग होगा क्या? अरे भाई क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो? जिंदगी में एक क्वेश्चन का आंसर अलग अलग कभी नहीं आता है कैलकुलेशन के बाद, क्योंकि डिटरमिनेंट पढ़ रहे हो ना। अब ये अपनी बात को हम आगे भी ले चलेंगे। बहुत सारा टीचर अगर देख रहा होगा तो वो सोचता होगा कि क्या बोल रहे हैं संजय सर क्या बोल रहे हैं कि एक क्वेश्चन का दो तरह का आंसर नहीं आएगा। इंटीग्रेशन में तो आता है, हमने कहा इंटीग्रेशन में आता है, वो भी इंडेफिनिट में आता है। भाई मेरे ये हम लोग डिटरमिनेंट कर रहे हैं, तो डिटरमिनेंट में R1 R2 और R3 के रिस्पेक्ट में एक ही क्वेश्चन को हम सॉल्व किए, तीन तरीके से सॉल्व किए। तरीका है, दिस इज द मेथड। R1 के रिस्पेक्ट में करो या R2 के रिस्पेक्ट में करो या R3 के रिस्पेक्ट में करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तीनों का आंसर सेम आएगा। एक ही क्वेश्चन को कभी हम R1 में तोड़ेंगे, कभी हम R2 में तोड़ेंगे, कभी हम R3 में तोड़ेंगे, सबका आंसर सेम आएगा। अब किसी को R1 पसंद है तो R1 में तोड़ेगा, किसी को R2 में पसंद है तो R2 तोड़ेगा, किसी को R3 के रिस्पेक्ट में पसंद है तो R3 के रिस्पेक्ट में तोड़ेगा। अब ये पसंद और नापसंद की बात क्या होती है, इसके बारे में आगे चल के चर्चा करेंगे हम, जब हम क्वेश्चंस आपको बना करके दिखाएंगे। तो याद रखना कि R1 में तोड़ो, चाहे R2 में तोड़ो, चाहे R3 में तोड़ो, आंसर जो है वो सेम आएगा। तो हमने आपको बता दिया मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। अब आपके मन में क्वेरीज है कि 7 तरीका होता है तो बाकी 4 कहां गए? तो 3 तरीका जो आपको बता दिए। अब यहां स्टार मार के हम आपके सामने पॉइंट लिखते हैं। द सेम वे वी कैन एक्सपेंड द गिवन डिटरमिनेंट along कॉलम्स। मतलब ये हुआ कि इसी तरीके से हम डिटरमिनेंट को कॉलम के रिस्पेक्ट में भी तोड़ सकते हैं। दैट मींस अगर आपको C1 के रिस्पेक्ट में तोड़ना हो तो आप C1 में देखो भाई कौन कौन सा एलिमेंट है, तो C1 में एलिमेंट है A D G, तो आप A बाहर करोगे, D बाहर करोगे, G बाहर करोगे, यहां पर माइनस D बाहर करोगे। C2 के रिस्पेक्ट में निकालना होगा तो माइनस B प्लस E और यहां पे माइनस B प्लस E और माइनस H को बाहर करोगे। जब C3 के रिस्पेक्ट में निकालना होगा तो C बाहर करना है, माइनस F बाहर करना है और I बाहर करना है। तो जैसे हम R1 R2 और R3 तोड़ के बताया, वैसे आप C1 C2 और C3 भी अपने आप बना सकते हैं और बन जाएगा, इजीली बन जाएगा। तो अब भी बहुत सारा स्टूडेंट सोच रहा होगा कि सर ये प्लस माइनस का गेम क्या है, तो आइए प्लस माइनस का गेम सिखाते हैं। प्लस माइनस का गेम है साइन स्कीम। ये साइन स्कीम कहता है, ये साइन स्कीम कहता है कि जिसका ऑर्डर 3/3 हो
उसमें साइन स्कीम होता है, यहां से स्टार्ट होता है प्लस से। पहला एलिमेंट प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर मतलब ये याद रख लो, बाकी सब याद हो जाएगा। प्लस अपोजिट में माइनस, अपोजिट में प्लस, प्लस अपोजिट में माइनस, माइनस अपोजिट में प्लस, प्लस अपोजिट में माइनस, फिर यहां पे प्लस, फिर यहां पे माइनस, फिर यहां पे प्लस। तो आइए ना देखिए ना जो बात से समझा, जो बात सिखा रहे हैं। जैसे R1 के रिस्पेक्ट में तोड़ रहे थे तो क्या बाहर किए थे? ए मतलब प्लस ए बाहर किए थे, बी बाहर किए थे, मतलब यहां पे माइनस साइन था, यहां पे माइनस बी और बी बाहर किए थे। सी बाहर किए थे, यहां प्लस था, यहां पे सी बाहर कर दिया। अब जब R2 के रिस्पेक्ट में तोड़े तो यहां पे देखो माइनस प्लस माइनस है, तो यहां पे माइनस बाहर किए, फिर प्लस बाहर किए, फिर माइनस बाहर किए। जब R3 के रिस्पेक्ट में तोड़े तो प्लस माइनस प्लस था, तो प्लस बाहर किए, माइनस बाहर किए, प्लस बाहर किए। तो अगर आपको C1 के रिस्पेक्ट में तोड़ना होगा, if you have to break it along C1 कॉलम फर्स्ट, तो आप यहां और वहां पे नजर लगा के देखिए क्या बाहर करेंगे। ए बाहर करेंगे, माइनस डी बाहर करेंगे, प्लस जी बाहर करेंगे। बाकी प्रोसेस सेम है भाई। जब C2 के रिस्पेक्ट में तोड़ोगे तो क्या बाहर करोगे? माइनस बी बाहर करोगे, प्लस ई बाहर करोगे, माइनस एच बाहर करोगे, बाकी सेम प्रोसेस। जब C3 के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या बाहर करोगे? प्लस सी बाहर करोगे, माइनस एफ बाहर करोगे, प्लस आई बाहर करोगे, बाकी सब सेम होगा। तो हमने आपको बताया R1, R2 और R3 के रिस्पेक्ट में तोड़ना। फिर यहां हमने लिखा सेम वे वी कैन एक्सपेंड द गिवन डिटरमिनेंट अलोंग कॉलम। तो अभी हम बोल रहे हैं कि C1, C2 और C3 के रिस्पेक्ट में भी सेम ही तरीके से निकलेगा। तो हमने आपको बताया 6 मेथड एक ही डिटरमिनेंट को बनाने का तरीका। याद रखना, 6 तरीके से बनाओ या 7 तरीके से बनाओ, डिटरमिनेंट का क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइनल जाकर के सबका मिलना चाहिए। 6 तरीका से बनाओगे तो भी आंसर हो जाएगा, 4 तरीका से बनाओगे तो भी आंसर हो जाएगा, 7 तरीका से बनाओगे तो भी आंसर वही होगा। ये बात याद रखना। तो हमने आपको कितना तरीका बताया? मेथड कितना हो? 6, 3R1, R2, R3 और 3C1, C2, C3। 7वां तरीका भी रीजन रखते हैं, ट्रिक बाद में बताएंगे। पहले इसको कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और फिर ट्रिक पे मजेदार सवाल सब देखेंगे। आइए तो हम आपको बताते हैं कुछ क्वेश्चंस इस पे बेस्ड। बताया था आपको कि 7-6 तरीके से अभी हमने आपको डिटरमिनेंट को सॉल्व करना सिखाया। अब ये 4 क्वेश्चन हम आपके सामने दिए ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो पूरा क्लियर हो जाए, और क्लियर हो जाना चाहिए मेरे भाई, पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। अगर क्लियर नहीं होता है तो गौर से दोबारा देखिएगा, वीडियो है आगे पीछे करके देख लेना। और आई होप कि पहली बार जो बताएंगे ना उसी में क्लियर हो जाएगा। अगर आपका कंसंट्रेशन सिर्फ वीडियो पे और कहीं नहीं तो आइए। अब आप कहेंगे कि सर किस तरीके से बनाएंगे आप, तो हम कहते हैं हम किस तरीके से बनाएंगे उससे मतलब नहीं है, मतलब है कि हम आप ही से पूछते हैं किस तरीके से बनाए। जैसे पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पहले हम R1 के तरीके से बनाएंगे। आप सोच रहे हैं सर आपने कहा 6 तरीके से, भाई ये कोई बात नहीं है। 6 तरीका मैंने आपको बताया, आपको जिस तरीके से मन हो ना आप उस तरीके से बना सकते हैं। पहले R1 से बनाकर दिखाते हैं, फिर आपके मन में जो आइडिया होगा उस तरीके से बनाएंगे। फिर हम आपको ये बताएंगे कि हमने जो बोला था 6 या 7 तरीके से बनाओगे तो आंसर सेम आएगा, उसके बारे में जस्टिफाई करेंगे। फिर हम देख देख के बताएंगे आपको कि कैसे कैसे सवालों को बनाया जाता है। तो आइए R1 के रिस्पेक्ट में तोड़ते हैं। तो सॉल्यूशन आइए पहला वाला को तोड़ते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो होगा डेल्टा इज इक्वल टू, जैसा आप जानते हैं कि R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा? 2 बाहर होगा, डिटरमिनेंट। साइन इसकी मत भूलना, -1 बाहर होगा, डिटरमिनेंट, +3 बाहर होगा, डिटरमिनेंट। जब 2 बाहर हो गया तो आप उंगली से ऐसे ढक देना, उंगली से ऐसे ढक देना। अगर दिक्कत होगा तो अब दिख क्या रहा होगा आपको? क्या दिख रहा होगा? 7240। तो यहां पे 7240। जब 1 को बाहर रखेंगे तो ऐसे यूं ढक दीजिए, यूं ढक दीजिए। देख लीजिए हम ढक दिए, यहां पे ऐसे ढक दिए। क्या दिख रहा है आपको? अब बचा क्या दिख रहा है? तो दिख रहा है 5210। तो यहां पर होगा 5210। जब 3 वाले में लिखेंगे तो इसको ऐसे ढक देंगे तो क्या बचेगा? 5714।
5714। आइए तो 2 बार 7 into 0 is 0, 4 2 जा 8, 5 into 0 is 0, 1 2 जा 2, 5 4 जा 20 और 1 7 जा 7। 0 minus 8 आप जानते हैं कि 0 2 into minus 8 होगा, 1 into minus 2 होगा, 3 into 13 होगा। रिजल्ट 2 8 जा minus 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 2, 13 3 जा 39। तो देखो 39 plus 2 is 41 and 41 minus 16 is 25. Your result is 25. ये हमने तोड़ा किसके रिस्पेक्ट में? R1 के रिस्पेक्ट में। आइए इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को R2 के रिस्पेक्ट में तोड़ते हैं और हम आपको तोड़ के बताएंगे कि भाई क्या 25 ही आंसर आएगा। आज क्या नहीं आएगा, ये हर दम आएगा देखो, और अगर नहीं आएगा तो खोट है कुछ। तो आओ, एक्सपेंडिंग अलोंग R2, डेल्टा इज इक्वल टू, जैसा आप जानते हैं R2 में एलिमेंट क्या क्या है, R2 में एलिमेंट 5 7 2, तो क्या क्या बाहर करेंगे, -5 बाहर करेंगे डिटर्मिनेंट, +7 बाहर करेंगे डिटर्मिनेंट, -2 बाहर करेंगे डिटर्मिनेंट। जब -5 को बाहर करेंगे तो वही तरीका, इसको और इसको हटा दो तो बचेगा 1340, 1340। 7 को हटाएंगे, ऐसे 7 को हटाएंगे तो बचा क्या 2310, 2310। -2 को हटाएंगे तो बचा क्या 2114, 2114। तो साइंस के में ध्यान देना, माइनस प्लस माइनस, तो यहां पे -5 हो गया। 1 into 0 is 0 and 4 3 जा 12, 2 into 0 is 0, 3 1 जा 3, 2 4 जा 8, -1, -12 into 5 is 60, 7 3 जा 21, 8 -1 7, तो ध्यान देना 60 minus 35 is equal to 25, तो यहां भी 25 आया था और यहां भी 25 आया। तो ये हम एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से बना के दिखा दिया, R1 के रिस्पेक्ट में और R2 के रिस्पेक्ट में। अगर आप चाहें तो इसे C1 में भी तोड़ सकते हैं, C2 में भी तोड़ सकते हैं, C3 में भी तोड़ सकते हैं, किसी भी तरीके से आप बनाओगे तो इसका आंसर जो है 25 ही आएगा। तो ये हम पहला सवाल को दो तरीके से बना के दिखा दिया, R1 R2 और R3। अगर आपके बुक में या आपके कोई टीचर या आपके कोई दोस्त आपको प्रेशर करे कि आप इसी तरीके से बनाओ तो आप उसी तरीके से बनाओ, तरीके का मतलब किसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करना है। लेकिन अगर आपके अगल बगल में स्वतंत्र है, भारत के स्वतंत्र नागरिक है, स्वतंत्र भारत के, तो आपको जिस मेथड से मन करे आप उस मेथड से बनाइए। एग्जाम में ये लिखा नहीं रहता है कि किसके रिस्पेक्ट में आपको तोड़ना है। क्लियर है? तो आइए दूसरा, तीसरा और चौथे सवाल को हम बताते हैं जो आपके मन में आ हलचल उसी के बारे में। बहुत सारा स्टूडेंट क्या सोच रहा होगा कि सर R1 बता दिया, R2 बता दिया, R1 R2 R3 ABCDEFGHI वाला बता दिए थे, C1 C2 C3 में केवल बताए थे कि द सेम वे यू कैन एक्सपेंड द गिवन डिटरमिनेंट अलोंग कॉलम्स। तो आओ ना कुछ क्वेश्चन ही देख लेते हैं इस दूसरे नंबर सवाल पे। तो आओ दूसरे नंबर पे देख लेते हैं। दूसरे नंबर पे हम तुमको बता देते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो कहते हैं क्या सोच रहे हैं हम अपने मन में, तो हम अपने मन में सोच रहे हैं एक्सपेंडिंग अलोंग C1। अब C1 में जब एक्सपेंड करेंगे तो साइन स्कीम में ध्यान देना, साइन स्कीम होता है प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, दैट मींस -4 बाहर हो जाएगा डिटरमिनेंट, -0 बाहर हो जाएगा डिटरमिनेंट, +1 बाहर हो जाएगा डिटरमिनेंट। तो जब -4 को बाहर करेंगे तो ये हट जाएगा, तो बचेगा कितना 1 2 4 7। यहां पे देंगे 1 2 4 7। 0 वाला में 0 वाला हट जाएगा तो बचेगा 3 -5 4 7। ध्यान से देखना, अगर हम देखेंगे -4 वाला में, और जब इसको हटाएंगे तो क्या बचेगा 3 -5 4 7, 3 -5 4 7। 1 वाला हटाएंगे तो क्या बचेगा 3 -5 1 2, 3 -5 1 2।
तो -4 बाहर, 7 1 जा 7, 4 2 जा 8। ए मेरे भाई जीरो है ना, तो आप जानते हो कि जीरो इंटू एवरीथिंग इज जीरो। तो समय को बर्बाद नहीं करना है कि पहला सवाल तो थोड़ा बर्बाद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 21 माइनस माइनस प्लस, 5 4 जा 20, ये 1 है, 3 2 जा 6, माइनस 1 इंटू -5 इज -5, तो बीच में तो माइनस होता है, तो -5 के कारण ये हो गया +5। -4 इंटू -1, 0 इंटू एवरीथिंग इज 0, 6 5 11, तो गया 4 + 11 इज 15। आइए, अब बहुत सारा स्टूडेंट सोच रहा होगा कि सर ये जीरो तो बहुत मजेदार चीज है, जीरो आया तो कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ा, सीधे जीरो हो गया। वही तो हम समझाना चाहते हैं आपको कि ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है अगर किसी भी डिटरमिनेंट में एक भी जीरो रहे या ज्यादा जीरो रहे, तो बल्ले बल्ले बहुत बढ़िया बात है। तो अब एक और बात देखो, अगर इसी क्वेश्चन को हम R1 के रिस्पेक्ट में तोड़ते ना, तो हमको जीरो नहीं मिलता, दैट मींस यू हैव टू डू फुल कैलकुलेशन। क्योंकि C1 में यहां तो जीरो था और हम देखे भी नहीं थे, वैसे हम सोचे भी नहीं थे कि जीरो आएगा, तो जीरो आया तो ये वाला टर्म अपने आप जीरो हो गया, बाकी सब तो आप देखिए। अब जैसे तीसरा नंबर सवाल है, तो तीसरा नंबर सवाल आप देख रहे हैं तो आपके मन में हो रहा होगा कि जैसा दूसरा है वैसा तीसरा है, तो सर ऐसा कीजिए ना कि इसको C1 के रिस्पेक्ट में ही तोड़िए, ताकि यहां पे जीरो मिलेगा तो पहला और दूसरा का ऑपरेशन तो करना पड़ेगा, पहला और तीसरा का, और दूसरा वाला अपने आप जीरो हो जाएगा। हम बोलते ठीक है, ठीक है, देखते हैं तीसरा वाला को हम C1 के रिस्पेक्ट में नहीं तोड़ करके, हम चाहे तो R1 भी तोड़ सकते हैं, R2 भी, R3 भी, C1 C2 C3, हम इसको R2 में पहले ही दिमाग में सेट कर देते हैं कि R2 में तोड़ते हैं। चलो, इसीलिए तो हमको जीरो आ रहा है, हम बार बार बोलते हैं एक्सपेंड द डिटरमिनेंट अलोंग दोज रोज और कॉलम्स इन विच मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो अपीयर। अब तीसरा भी बोलते हैं एक्सपेंड अलोंग R2 में तोड़ेंगे तो याद रखना, भूल ना जाना, क्या नहीं भूलोगे, साइन स्कीम नहीं भूलोगे। तो साइन स्कीम क्या कहते हैं, यहां होगा माइनस, यहां होगा प्लस और यहां होगा माइनस, तो दोनों में -0 डिटरमिनेंट, प्लस में -1 डिटरमिनेंट, माइनस में -5 डिटरमिनेंट। क्वेश्चन बढ़िया से देखना भाई, ढेर सारा नेगेटिव और पॉजिटिव का झंझट है, तो यहां पे याद रखना योर साइन स्कीम इज निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव तो डालना ही है, जो भी एलिमेंट होगा उसको उठा करके रख दो। देखो, अब आप जानते हो कि जीरो इंटू एवरीथिंग जीरो होता है, तो डोंट वेस्ट योर वैल्यूएबल टाइम। समय क्यों बर्बाद करो, मत करो ना, करना है क्या, लिख दूं, चलो लिख देते, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, -2 3 -2 -7, R2 के रिस्पेक्ट में तो ये हटेगा और ये हट जाएगा, -1 3 6 -7, -1 3 6 -7, -5 वाला में ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, -1 -2 -1 -2 6 -2। आप जानते हैं जीरो इंटू एवरीथिंग इज जीरो, नो कैलकुलेशन, सीधे जीरो। -1 था अंदर में, -1 इंटू 7 इज 7, 6 3 18, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 हो गया, -1 इंटू -2 इज 2, 6 2 जा 12, बीच में तो माइनस है, 6 2 जा 12, -12, तो माइनस के कारण ये प्लस हो गया। 7 -18 is -11, 7 -18 is -11, तो -11 into 1 is 11, 0 तो चला गया। 12 plus 2 is 14 and 14 5 is 70, your answer is 81। अब इसी क्वेश्चन को आप R1 में तोड़ते तो भी 81 होता, R2 में तो 81 आया ही है, R3 में भी 81 ही आता, C1 में भी वही आता, C2 में भी वही आता, C3
C3 में भी वही आता। अब देखो चौथा नंबर क्वेश्चन में कोई जीरो नहीं है, कोई जीरो नहीं है, तो अपने मन की सुनो, जिसमें मन करे उसमें तोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। आओ चौथा नंबर क्वेश्चन को हम तोड़ते हैं C3 के रिस्पेक्ट में। आओ देखते हैं C3। अब इसके बाद चौथा नंबर सवाल को हम तोड़ते हैं C3 के रिस्पेक्ट में। अब आप घर पे बैठे हो, वीडियो देख रहे हो, तो आप किसी के रिस्पेक्ट में तोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको C3 के रिस्पेक्ट में तोड़ रहा हूं। एक्सपेंडिंग along C3। भाई C3 में है क्या क्या, तो ये है C3 मतलब कॉलम 3। एलिमेंट कौन कौन सा है, 1 2 2। मत बोलना किसको, साइंस को, साइंस को मत बोलना। तो क्या क्या बाहर करोगे, प्लस माइनस प्लस, तो 1 बाहर, -2 बाहर, +1 बाहर, क्योंकि साइंस की होता है प्लस माइनस प्लस। जब 1 बाहर तो ये और ये हट जाएगा, 1 2 2 1, 1 2 2 1। -2 में ये और ये हट जाएगा, तो 2 2 2 1, 2 2 2 1। अब इसमें ये और ये हट जाएगा, 2 2 1 2, 2 2 1 2। 1 बाहर, 1 into 1 is 1, 2 2 जा 4, जैसा आप पहले वाले वीडियो में देखे थे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो और शेयर भी कर देना, ताकि आपके समाज में जो स्टूडेंट होंगे वो लाभान्वित हो सके। याद रखिएगा, ये -2 हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, +1, 2 2 जा 4, -2 1 जा 2, 1 -4 is -3, 2 -2 is -2। अब -2 को -2 से करेंगे तो 4, 4 -2 is 2, 4 + 2 6, and 6 - 3 is 3। तो यह हमने आपको बताया अभी कि डिटरमिनेंट जिसका ऑर्डर 3/3 होगा उसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे और कैसे बनाएंगे। कुछ और क्वेश्चंस को आगे चलकर हम देखते हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। हम पहले ही बता दिया आपको कि तरीका कितना होता है, 7 बताए कितना, 6। अब कहोगे 7वां तरीका क्या होता है, देखोगे क्या, आओ बताते हैं 7वां ट्रिक में क्या, सारस डायग्राम। सारस डायग्राम याद रखना, सारस डायग्राम, डायग्राम जो होता है ट्रिक होता है, बहुत सारे बुक में दिया हुआ है, बहुत सारे में नहीं भी दिया हुआ है। जिसमें नहीं दिया हुआ है उसमें उसका नाम हो जाएगा संजय रूल। याद रखना भाई, संजय रूल नाम होगा। तो आओ भाई हम आपको बता देते हैं कि ये तरीका क्या होता है। जैसे ये ABCDEF GHI है ना, इसको अगर ट्रिक्स बनाओ तो क्या, ये क्विकर मैथमेटिक्स है, ये क्विकर मैथमेटिक्स है। एंड दिस ट्रिक इज ओनली फॉर दोज स्टूडेंट जिसके माथा में खून तेजी से चलता है, मतलब जिसका कैलकुलेशन फास्ट है। धीरे वाला फास्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। डेल्टा इज इक्वल टू ABGBEHCFR। ये क्वेश्चन था, इसमें तो कोई शक नहीं, ये क्वेश्चन था। अब हम करना क्या है कि यह C1, यह C2, यह C3। अब हम करेंगे क्या कि पहला बोर्ड को हम फिर से रिपीट करके बगल में देते हैं। मतलब क्या लिखना है, ADGBEH। अब जब सॉल्व करने का तरीका देखो क्या है, सॉल्व करने का तरीका है तीर ऐसे मारेंगे, जो एलिमेंट आएगा उसको मल्टीप्लाई करो, EAEI प्लस यहां से तीर मारो BFH, BFG, यहां से तीर मारो DGH, CDH, CDH ब्रैकेट बंद, क्योंकि अब तीर मारने का ऑप्शन ही नहीं है। और जो ऑप्शन है ये क्या करोगे, रिटर्निंग रिटर्निंग रिटर्निंग। देखो भाई रिटर्निंग में डबल टिक, जाकर इसका में एक टिक, बीच में माइनस करेंगे, BDI प्लस AFH प्लस CG। फिर से बोल देते ध्यान देना,
जो डिटर्मिनेंट था उसे नोट करो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम को नोट करो, ऐसे मारो तीर एरो, इस एरो पे जो भी एलिमेंट आएगा उसको मल्टीप्लाई करके तीनों को प्लस करो, लौटते वक्त इसको मारो तीर और जो भी एलिमेंट आएगा उसको प्लस करो और जो भी आपका आंसर आएगा दैट विल बी योर फाइनल कैलकुलेशन। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ट्रिक अभी तक समझ में नहीं अगर आया होगा तो इतना सारा क्वेश्चन है क्यों, इसीलिए अभी तक लिखा हुआ है कि सारे क्वेश्चन को हम बनाएंगे ट्रिक से। आओ ट्रिक दिखाते हैं, यूजिंग ट्रिक। तो हम आपको पहले भी तरीका बता दिए, R1 R2 R3 वाला बता दिए, C1 C2 C3 वाला बता दिए, सारा डायग्राम वाला भी बता देते, बट you always keep in mind that you don't have to use this method in your board examination because this trick is only for objective examination, competitive examination। तो ध्यान रखें, डेल्टा इज इक्वल टू, पहला सवाल 2 5 1 1 7 4 3 2 0। इसका आंसर कितना आया था याद है? याद है इसका आंसर कितना आया था? शायद 25 आया था, शायद देख लेते हैं। अब फिर से रिपीट करो, 2 5 1 1 7 4। भाई हम पहले बोले कि ट्रिक जो है ना वो दिमाग लगाने वाले बच्चों के लिए। ऐसे मल्टीप्लाई करो, हर बोले 0, ऐसे मल्टीप्लाई करो 2, ऐसे मल्टीप्लाई करो 60 माइनस, ऐसे मल्टीप्लाई करो ना 0, ऐसे मल्टीप्लाई करो 16, ऐसे मल्टीप्लाई करो 21। तो 62 माइनस 37 इज 25। अब बोलोगे सर 2 7 जा 14 0, नो उसके लिए ठीक नहीं है, चलो उसी गली से चलो। आओ दूसरा कार्ड फिर से, जिसको पहला समझ नहीं आया होगा दूसरे के लिए। डेल्टा इज इक्वल टू -401 314 -527, फिर से रिपीट करो, -401 314। आओ भाई, डेल्टा इज इक्वल टू -28 प्लस 6 प्लस 0 और लौटते वक्त 0। भाई ऐसे आओ, -32, ऐसे आओ -5, तो ये हो गया -22। ये -20 32 और -5 -37, ये -22 प्लस 37। योर आंसर इज 15 आया था क्या? 15 आया था क्या? तो आप फिर से देख लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं क्या करना है। आओ, तो हमने बताया था आपको, क्या अभी तक आप टेस्ट नहीं किए, चेक नहीं किए? चेक कर लो भाई, 15 ही आया था। वैसे ही हम आपको बोल रहे थे कि 15 आया था, 15 आया था और आएगा, किसी भी तरीके से बनाओगे, बतवा इज सेम, बतवा इज सेम। आओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे देश के भविष्य, उभरता हुआ भविष्य भारत में देख लो भाई, किसने सवालों को बना रहे ट्रिक से। डेल्टा इज इक्वल टू -106 -2 -1 -2 3 -5 -7। रिपीट करो ना, रिपीट करो ना, क्या रिपीट करोगे? एक और तरीका देखोगे, ट्रिक और देखोगे क्या? दिखाऊं? आओ दिखाते हैं। जैसे वहां पे बोले थे C1 और C2 को लिखो, अब यहां पे ऐसा कर सकते हो कि तुम R1 और R2 को भी रिपीट कर सकते हो, R1 और R2 को भी रिपीट कर सकते हो। तो पहले देख लो भाई इसी को, अब इसी को देख लो, तो ये हो गया -106 -2 -1 और -2। आंसर में तुम लोगों को पहले से मालूम था, वीडियो में दिया हुआ, बैक करके देख लो, दिखाते हैं। ऐसे करो तो -7, ऐसे करो तो 60, ऐसे करो तो 0। आओ लौटते वक्त 0, ऐसे आओ -10, अरे ऐसे आओ -8।
60 माइनस 7 इज 53 और ये तो माइनस 28 हो गया और माइनस 28 माइनस माइनस प्लस हो गया। आंसर 81 आया था, मुझे याद है, तुझे याद हो ना हो, मुझे याद है कि आंसर 81 आया था, तो ये आंसर हो गया 81। आ जा देखो भाई चौथा नंबर सवाल, डेल्टा इज इक्वल टू 212 221 122 212 221 और मल्टीप्लाई करते हैं 8 8 1 आओ 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 4 4 4 आंसर आई थिंक इसका 3 आया था शायद, देख लेते हैं। 8 8 16 और 117 4 4 8 4 12 5 आंसर आया था क्या? 5 आया था क्या? तो 5 ही आया, इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। यहां पे 5 आया तो वहां भी 5 ही आएगा। तो मैं आपको बता देता हूं, ये बात दिमाग में सेट कर लेना कि हम आपको बताए 7 वेज बताए, आपको 7 तरीका बताया डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का। 3 along rows, 3 along columns एंड एक क्या बताया आपको, सारस डायग्राम, जिसका इस्तेमाल आपको करना है। कब करना है? तो आपको करना है ट्रिक के लिए और ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में। आइए आगे देखते हैं। तो हम अभी पढ़ रहे थे डिटर्मिनेंट के बारे में और हमने कहा था कि वीडियो क्लिप बहुत लंबा नहीं जाएगा, बोरिंग नहीं जाएगा। पिछले क्लास में हमने आपको 1 by 1 और 2 by 2 के बारे में बताया था। आज हमने आपको 3 by 3 के बारे में बताया, एक्सपेंडिंग along rows, एक्सपेंडिंग along column एंड सारस डायग्राम। संजय ने आपको बताया, संजय रूल। तो ये 7 तरीके से हमने आपको बताया डिटर्मिनेंट को तोड़ने का तरीका। ध्यान देना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। डिटर्मिनेंट को अगर आपने ब्रेक करना सीख लिया तो समझ जाओ आपके डिटर्मिनेंट का सारा सवाल बन जाएगा। एडजॉइंट एंड इनवर्स में ये भी सवाल आपसे गड़बड़ होएगा नहीं, और चूंकि मैट्रिक्स से ये आया है तो मैट्रिक्स का भी इस्तेमाल होता है एडजॉइंट एंड इनवर्स में। अब हम आपको बता दें कि चैनल को पूरा बढ़िया से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा फॉर नेक्स्ट वीडियोस के लिए, नोटिफिकेशन के लिए। अगली क्लास में हम आपको बताएंगे प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन डिटर्मिनेंट, जिसपे की पूरा एक्सरसाइज बनेगा। मेरे छात्रों, मेरे भारत के भविष्य, ये बात याद रखना कि इससे सारा सवाल बनने वाला है नहीं, लेकिन इसके बिना भी बनने वाला नहीं है। हमने आपको बताया क्या कि ये डिटर्मिनेंट को तोड़ने का तरीका है। अगले वीडियोस में हम आपको बताएंगे प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन डिटर्मिनेंट। कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जिस प्रॉपर्टीज को मिला करके आप सवालों को बनाएंगे। तो अगले वीडियोस के लिए फिर आप तैयार हो जाइए, फिर अगले वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। और जब आप 2 by 2 पढ़ लिए, 3 by 3 पढ़ लिए, अब जब प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे तो आप धूलझाड़ सवाल को बना सकते हैं, खुले आम सवालों को बना सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो watch and share and subscribe and press bell icon for next video.